सामने वाली साइड पे मुझे एक आर्मी की गाड़ी दिख रही है, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है? पूरा का पूरा हम लोग का हुड है भाई। हम लोग के हुड के अंदर कोई भी आर्मी अलाउड नहीं है, और वैसे भी इन लोग के जनरल को तो मैंने मार दिया था, तो फिर ये गाड़ी है किसकी? क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं ट्रेवर, मुझे लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है। सामने आर्मी की गाड़ी खड़ी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आर्मी जनरल को मारने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आर्मी जनरल ने हम लोग के काफी ज्यादा बंदे मारे हैं, और बंदे भी वो मारे हैं जिनके पास कोई वेपन भी नहीं था। भाई हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, और फिर उसके बाद आर्मी ने वहां पे आके ब्लास्ट कर दिया। ट्रेवर एक मिनट रुको, जरा मैं इससे बात कर लूं। मैं तो बोलता हूँ कि सीधा गोली मारो इसको। मुझे मारना अगर इतना आसान होता ना तो तुम लोग मुझे कब के मार चुके होते। लॉस सैंटोस मिलिट्री का कमांडर हूँ मैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम मेरी बेस के अंदर खड़े हुए हो। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता हूँ। मैं बस तुम्हें यहाँ पे इतना बताने के लिए आया था कि हम लोग की आर्मी के जनरल को FBI तो नहीं मार पाई, लेकिन तुम लोग ने मार दिया, और अभी बदले के लिए तैयार हो जाओ। ट्रेवर सुना तुमने, ये कह रहा है कि हम लोग से बदला लेगा। भाई ठीक तरीके से ये खड़ा हो नहीं सकता है, टांगे इसकी ऑलरेडी वाइब्रेट कर रही हैं। भाई काफी ज्यादा डर लग रहा है तुम्हें। लॉस सैंटोस मिलिट्री कमांडर किसी से भी डरता नहीं है। वो तो मुझे दिख रहा है कि कौन किससे डरता है और कौन किससे नहीं डरता। भाई तुम्हारा डर तुम्हारी टांगों में दिख रहा है मुझे, और अभी तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम है। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें सीधा सर पे गोली मारूंगा। मैं बस तुम्हें इतना बताने के लिए आया था कि हम लोग बदला लेंगे। पहले बदला लेने वाला मुंह लेकर आओ, उसके बाद बदला लेने की बात करना। ट्रेवर आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। फजूल में ये बोल रहा है कि बदला लेगा। भाई हिम्मत इसके अंदर है नहीं, और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है और तुम मेरी बेस के अंदर अकेले आए हो। अगर तो तुम्हारे साथ तुम्हारी आर्मी होती तो मैं सबको खत्म कर देता। आएंगे हम लोग, जरूर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे, अपनी आर्मी के जनरल का बदला लेंगे। सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने से ज्यादा बड़े सपने मत देखो। जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। भाई डर लग रहा है इसको, और कह रहा है कि बदला लेगा हम लोग से। और हाँ, 1 सेकंड का टाइम है, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा दिखे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जरूर वापस आऊंगा। तुम्हारी पूरी आर्मी के सामने तुम्हारे जनरल को मार सकता हूँ, तो फिर तुम क्या चीज हो? फजूल में सुबह सुबह आके बातें कर रहा है। भाई कह रहा था कि बदला लेगा हम लोग से। इसको लगता है कि हम लोग ने हाथ में चूड़ियां पहन के रखी हैं। भाई ये हम लोग से बदला लेगा, और हम लोग इसकी शक्ल देखेंगे। लगता है कि फैमिलीज गैंग को ठीक से ये जानता नहीं है। मुझे अभी जाना होगा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंट थोड़ी देर के बाद अपने घर से बाहर निकलेगा, और अगर एक दफा ये अपने घर से बाहर निकल गया तो भाई ये मुझसे बचेगा नहीं। सीधा इसको सर पे गोली मारूंगा। और वैसे भी ये डग्गन मेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है। हम लोग के मासूम लोगों की जान ली है इसने, और जान भी कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं ली। भाई इसने वहां पे ब्लास्ट करवाया था लॉस सैंटोस मिलिट्री के जनरल को यूज करके, मगर वो क्या है ना कि जनरल को तो मैंने मार दिया। अभी मिलिट्री का सपोर्ट नहीं है प्रेसिडेंट के साथ, और इससे ज्यादा अच्छा मौका हम लोग को मिलेगा नहीं। भाई मुझे पता है कि प्रेसिडेंट आज अपने घर से बाहर निकलेगा, और जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेगा भाई वो इसका आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस के बाहर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ड्राइवर तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। लिटरली में एक भी आर्मी का बंदा नहीं है वहाँ पे, और ना ही पुलिस का बंदा है, क्योंकि पुलिस, FBI और स्वाट फोर्स को शक हो रहा है लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट के ऊपर, इसलिए प्रेसिडेंट डग्गन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। भाई करप्ट आर्मी उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन वो क्या है ना कि लॉस सैंटोस आर्मी को भी पता चल गया है कि फैमिलीज गैंग से जो भी पंगा लेता है वो बचता नहीं है। अगर हम लोग मिलिट्री के जनरल को मार सकते हैं तो भाई हम लोग प्रेसिडेंट को भी मार सकते हैं। आज ये मुझसे बचेगा नहीं। फटाफट से निकलते हैं प्रेसिडेंट हाउस। उसके बाद हम लोग को कोई बढ़िया सी जगह देखनी होगी, और फिर उस वाली जगह पे खड़े होके मैं अपनी स्नाइपर निकालूंगा। भाई स्नाइपर भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नाइपर है, और उसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। अगर मुझे कोई बढ़िया सा स्पॉट मिल गया ना भाई, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं। मैंने भी यही सोच के रखा है ट्रेवर, ये वाला रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये ट्रैक हम लोग को लेके जाएगा सीधा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, और फिर वहां पे खड़े होके हम लोग स्नैपिंग करेंगे। भाई राइट नहीं जाना, हम लोग ने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। मुझे तो लगता है कि यही रास्ता है। हाँ भाई एग्जैक्टली यही रास्ता है। वो देखो सामने आप लोग को दिख रहा है ना भाई, ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट हाउस है। अभी मुझे अपनी गाड़ी को किसी ठीक सी जगह पे पार्क करना होगा। ये जगह भी बढ़िया है, लेकिन वो क्या है ना कि ये एक वॉकिंग
पार्किंग ट्रैक है, यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मगर दिक्कत ये है ना कि मेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पे फैमिलीज लिखा हुआ है। अगर किसी पुलिस वाले ने हम लोग की लाइसेंस प्लेट को देख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि फैमिलीज गैंग का बॉस इधर ही है। इसीलिए तो मैंने अपनी गाड़ी को रिवर्स करके पार्क किया है। ट्रेवर, कोई खतरनाक सी जगह देखो। मुझे तो लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा हाइट पर है और यहाँ से हम लोग बढ़िया सी स्नाइपिंग कर सकते हैं। भाई ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने भी तुम्हें यहीं पे खड़े होके गोली मारी थी, मुझे अच्छे से याद है ट्रेवर, तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं हूँ। अगर पता होता ना तो सीधा डग्गन को गोली मारता, तुम्हें नहीं। पता है मुझे ट्रेवर, तुम्हारा अच्छे से पता है। डग्गन ने सबको यूज करके देख लिया भाई। बालास गैंग को इसने यूज करके देखा, लॉस्ट गैंग को इसने यूज करके देखा, इवन कि इसने लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा खतरनाक बंदे ट्रेवर को भी यूज करके देख लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इसने सोचा कि क्यों ना लॉस सैंटोस मिलिट्री को यूज करूं, बट यार गाइस मिलिट्री का जनरल भी मर गया। अभी डग्गन बिल्कुल अकेला रह चुका है। भाई मेरे ख्याल से ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तुम एक काम करो ट्रेवर, गाड़ी से स्नाइपर लेकर आओ, मैं तब तक यहाँ पे जगह देखता हूँ। भाई ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो जगह ये नीचे वाली भी है, लेकिन वो क्या है ना कि यहाँ से लोग गुजरेंगे और अगर किसी ने मुझे देख लिया उसके बाद ये लोग सीधा पुलिस को कॉल करेंगे, इसलिए मैं खड़ा होने वाला हूँ बिल्कुल यहाँ पे। ट्रेवर जाके बंदूक लेकर आओ। इसी वाली बंदूक की बात कर रहे थे ना तुम? हाँ ट्रेवर, मैं इसी वाली बंदूक की बात कर रहा था। भाई ये वाली स्नाइपर काफी ज्यादा खतरनाक है और ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि भाई मेरे पास एक ही चांस होगा लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट डग्गन को मारने का। इसलिए अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा मुझे जूम इन करके चेक करना होगा, यहाँ पे तो नहीं है। उसके बाद दो बंदे इधर खड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट किधर है? एक दफा बस ये घर से बाहर निकल गया ना, उसके बाद ये मुझसे बचेगा नहीं। इतना तो मुझे पता है कि ये कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। और मैंने ये भी सुना है कि ये अपने घर की छत पे भी वॉक करने के लिए आता है। भाई बस एक दफा मुझे इसकी खोपड़ी दिख जाए, उसके बाद मेरा निशाना मिस नहीं होगा, सीधा डग्गन के सर पे लगेगा। मगर वो क्या है ना कि अभी तक ये बाहर आ नहीं रहा। क्या हुआ? किसको ढूंढ रहे हो तुम लोग? एक मिनट, ये ट्रेवर की आवाज तो नहीं है। तुमने कुछ बोला क्या? अरे ट्रेवर ने नहीं, मैंने बोला। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है तुमने मेरे सामने आके। अभी भाई इसकी आंख पे गोली मारूं या फिर इसके नाक पे गोली मारूं या फिर इसके कान में गोली मारूं? मेरे पास कोई भी बंदूक नहीं है, बात करने के लिए आया हूं तुम लोग से। मैं तो बोलता हूं कि इसको सीधा गले पे गोली मारो। मैं भी यही सोच रहा हूं भाई, ये जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। गोली यहाँ से लगेगी, पीछे वाली साइड से बाहर निकलेगी। मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। 1 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ क्या बात करने के लिए आया हो, उसके बाद सीधा सर पे गोली मारूंगा तुम्हें। मुझे यहाँ पे डग्गन बॉस ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है वो आगे। डग्गन का डॉगी अगर दोस्ती की बात करता तो मैं सोचता, लेकिन डग्गन के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। सोच लो एक दफा ये दोस्ती का हाथ पीछे चला गया, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी, मर भी सकती हो तुम लोग। फिलहाल तो तुम अपने डग्गन बॉस को बचाने की सोचो, थोड़ी देर के अंदर मैं उसको मारने वाला हूँ, तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। जिस जगह पे तुम खड़े हुए हो ना, यहाँ पे आसपास ढेर सारे छुपे हुए सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और हो सकता है कि इस वाले पेड़ के अंदर भी कोई कैमरा लगा हुआ हो, मगर तुम लोग को दिखेगा नहीं। तुम लोग को क्या लगता है कि प्रेसिडेंट को मारना इतना आसान है? बात तो वैसे तुम्हारी भी ठीक है, प्रेसिडेंट को मारना इतना आसान तो होगा नहीं। और अब अगर डग्गन हम लोग के साथ दोस्ती करना चाहता है तो ठीक है, मैं भी सब कुछ भूल के डग्गन के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया न्यूज है। तुम और डग्गन मिलके पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर राज करोगे। लगता है कि इसको अभी तक पता नहीं है कि जंगल के अंदर एक ही शेर रह सकता है। ये क्या तुम डग्गन के साथ दोस्ती करोगे? 1 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। डग्गन किधर है? तुम चलो मेरे साथ प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, डग्गन बॉस तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुश होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना पागल तो मैं नहीं हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चला जाऊं, उसके बाद अगर डग्गन ने मुझे मार दिया तो फिर? अरे जब वो दोस्ती कर रहा है तो मारेगा क्यों? अगर ये बात है तो डग्गन को बोलो कि वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। अगर डग्गन यहाँ पे आ गया तो तुम डग्गन को मार दोगे, और अगर मैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चला गया तो डग्गन मुझे मार देगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग की दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो फिर हम लोग कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं डग्गन का प्राइवेट असिस्टेंट हूँ, जो भी बात करनी है मुझसे करो। मैंने जो तुम्हें बताना था वो तुम्हें बता दिया। देखो अगर मैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाऊंगा तो तुम लोग
मुझे मार सकते हो, और तुम लोग को लगता है कि अगर डग्गन यहाँ पर आएगा तो मैं डग्गन को मार दूंगा, इसलिए पीछे तो कोई ऑप्शन है नहीं। सोचो अगर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट तुम्हारा दोस्त हो गया तो कितने पावरफुल हो जाओगे तुम। सोचा है मैंने सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से सोचा है। मेरे पास एक ऑप्शन है, तुम एक काम करो कि ट्रेवर को साथ में लेके जाओ, ये मेरा भाई है, जो भी ये बोलेगा तुम समझो कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन बढ़िया रहेगी, ट्रेवर को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ट्रेवर तुम एक काम करो कि ये जो डग्गन का प्राइवेट असिस्टेंट है ना, इसके साथ जाओ प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम प्रेसिडेंट हाउस के अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन डग्गन से क्या बात करनी है? तुमने डग्गन से कोई भी बात नहीं करनी, जैसे ही डग्गन बाहर आएगा वो उसका आखिरी दिन होगा, सीधा मैं उसको सर पे गोली मारूंगा। अरे तो इसका मतलब ये कि ये तुम्हारा प्लान है, दोस्ती वगैरह नहीं करनी? पागल हो गए हो ट्रेवर, मैं कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती नहीं करता। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ इसके साथ, और ये अच्छा मौका है डग्गन को मारने का। हाँ ना ट्रेवर, ये डग्गन वैसे तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन जब तुम इससे मिलने के लिए जाओगे उसके बाद ये बाहर जरूर आएगा। चलो आ जाओ ट्रेवर, फटाफट से फॉलो करो मुझे। लगता है कि ट्रेवर लोकेशन पे पहुंच गया, लेकिन मुझे यहाँ से काफी ज्यादा लोग दिख रहे हैं। पता नहीं अभी इन लोग को क्या काम है। भाई टूरिस्ट लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे घूमने के लिए आए होंगे। मगर ट्रेवर ये खड़ा हुआ है और डग्गन का बंदा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। थोड़ी देर के अंदर ये डग्गन बाहर आएगा, उसके बाद मैं इसका चैप्टर क्लोज करूंगा। लेकिन डग्गन के बंदे ने कहा था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, मुझे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पता नहीं अब इन लोग के, एक मिनट, ये रहा, लेट्स गो भाई, ये लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, वो भी पेड़ के साथ। काफी ज्यादा खतरनाक जगह पे लगा के रखा है, मुझे इसको गोली मारनी होगी। और गया भाई, सीसीटीवी कैमरा तो फट गया है। अभी मैं देखता हूँ कि डग्गन को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर कौन है और कौन नहीं। फटाफट से आगे जाके डग्गन को देखता हूँ। ये क्या चीज है? अबे ये मिलिट्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप था। भाई किधर गया? हेलीकॉप्टर ऊपर निकल गया है। मुझे फटाफट से ट्रेवर को बचाना होगा। ट्रेवर किधर है? एक मिनट भाई, ट्रेवर यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। मुझे बताओ कि ट्रेवर किधर है? अरे कौन सा ट्रेवर? लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैंने पूछा कि ट्रेवर किधर है, नहीं जवाब दे रहा। भाई लगता है कि मर चुका है ये। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर गोलियां चला रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे फोकस करना होगा। अगर तो यहाँ पर पुलिस आ गई उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई प्रेसिडेंट हाउस के बाहर गोलियां चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन जो होगा मैं देख लूंगा। ट्रेवर किधर है? ट्रेवर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, लिटरली में ट्रेवर नहीं दिख रहा। फटाफट से इसको कॉल करता हूँ। उठा ट्रेवर, प्लीज कॉल उठा। भाई ये कैसे हो सकता है? मैंने ट्रेवर को भेजा था कि डग्गन बाहर आएगा, उसको हेडशॉट मारूंगा, मगर बीच में मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ गया, उसके बाद ट्रेवर गायब हो गया। लगता है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री ट्रेवर को उठा के ले गई है। उठा मेरे भाई, कॉल पिक कर। नहीं पिक कर रहा भाई। लगता है कि मिलिट्री ने ट्रेवर को उठा लिया है। इन लोग का कमांडर मेरी बेस के बाहर आया था और उसने कहा था कि बदला लेंगे हम लोग। लगता है कि बदला लेना शुरू कर दिया इन लोग ने। पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया। भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझे लगा था कि डग्गन सचमुच में हम लोग के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन नहीं भाई, डग्गन तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। ये पूरा का पूरा डग्गन का प्लान था। मुझे लगा था कि मैं अपना प्लान यूज करके डग्गन को मार दूंगा, बट नहीं यार गाइस, ये स्मार्ट है और कोई ऐसा वैसा स्मार्ट नहीं है भाई, ये अल्ट्रा स्मार्ट है। इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। मगर मुझे अभी पता लगाना होगा कि ट्रेवर किधर है, और ये सब कुछ पता करने के लिए मुझे जाना होगा लेस्टर के पास। फटाफट से निकलता हूँ इसके घर। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। मुझे पता है कि लेस्टर मेरी हेल्प करेगा, और वैसे भी ये किसी भी मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। फटाफट से अंदर चलते हैं। लेस्टर, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम कौन हो? लेस्टर को ढूंढने आए थे यहाँ पे। ये वही लेस्टर है ना जिसने हम लोग के जनरल की वीडियो को लीक किया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लेस्टर किधर है? लेस्टर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तेरे साथ जो भी मिलेगा वो सब लोग मरेंगे। तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम है, मुझे बताओ कि ट्रेवर और लेस्टर किधर है? ट्रेवर भी मिलिट्री के पास, लेस्टर भी मिलिट्री के पास। तो फिर एक काम करो कि तुम भी जाओ मिलिट्री के पास। लेट्स गो भाई। एक गोली मारी है और ये तो मर गया, लेकिन मुझे लेस्टर को ढूंढना होगा। पता नहीं भाई अब ये लेस्टर किधर मिलेगा। इस वाले बंदे ने तो मुझे बोला है कि ट्रेवर और लेस्टर ये दोनों के दोनों लॉस सैंटोस मिलिट्री के पास हैं, मगर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मुझे ट्रेवर के मोबाइल फोन को ट्रेस करना होगा या फिर लेस्टर के मोबाइल फोन को ट्रेस करना होगा। अभी मेरी हेल्प कौन करेगा? एक बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है भाई, उसका नाम है सिमियन, क्योंकि सिमियन के FIB के अंदर काफी ज्यादा लिंक्स हैं भाई। अभी FIB मेरी हेल्प करेगी।
पड़ेगी और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सिमियोन के पास। आई होप के यार गाइस मेरे पास ट्रेवर की लोकेशन आ जाएगी और अगर एक दफा मुझे मेरा भाई ट्रेवर मिल गया ना उसके बाद मैं उसको बचा लूंगा। मगर दिक्कत लेस्टर की भी है। लेस्टर ने ये सब कुछ मेरे कहने पे किया था और लॉस सैंटोस मिलिट्री के जनरल को मारने में जिसने भी मेरी हेल्प की थी भाई उन सबको मिलिट्री उठा के ले गई है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, सिमियोन मेरी हेल्प करेगा। फटाफट से जाता हूँ इसके शोरूम के अंदर। किधर है? अबे सिमियोन किधर हो तुम? अपने ऑफिस के अंदर हूँ। ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किधर है भाई? दिख गया सिमियोन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज ना मत करना। ठीक है बताओ क्या हेल्प चाहिए? तुम्हारे 2-3 दोस्त हैं ना FIB के अंदर? हाँ दोस्त तो हैं मेरे, लेकिन काम कौन सा है? ज्यादा मुश्किल काम नहीं है सिमियोन, सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर के मोबाइल फोन की लोकेशन बता दो मुझे। अरे ये तो छोटा सा काम है, 1 मिनट वेट करो मैं करता हूँ। करो सिमियोन जितना जल्दी हो सके करो और एक काम करो कि ट्रेवर के साथ साथ लेस्टर के मोबाइल फोन की लोकेशन भी पता करो। क्या हुआ, ये लेस्टर और ट्रेवर दोनों गायब हो गए क्या? हाँ ना सिमियोन, पता नहीं कौन इनको उठा के लेके चला गया। तुम बस मुझे लोकेशन पता करके बताओ। 1 मिनट बस वेट करो, मैंने अपने दोस्त को नंबर्स भेज दिए दोनों के और वो अभी लोकेशन चेक करके बता देगा। बस 2 मिनट वेट करो, जल्दी करो सिमियोन, मेरे पास लिटरली में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो बचेगा नहीं। इतना तो मुझे पता है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री का कमांडर काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। मिलिट्री का अभी फिलहाल कोई भी जनरल नहीं है और कोई भी चीफ नहीं है, मगर ये जो आर्मी का कमांडर है ना, मुझे पता है कि सब कुछ इसने किया है। और सुबह को जैसे ही मैं बेस से बाहर निकला था उसने मुझे क्या कहा था कि हम लोग बदला लेंगे, और लगता है कि बदला लेना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। भाई मेरा बदला अभी तक इन लोगों ने देखा नहीं है। जहां पर भी ये आर्मी का कमांडर होगा मैं इसको ढूंढ के मारूंगा। लोकेशन सेंड कर दी है तुम्हारे मोबाइल फोन पे। लेस्टर और ट्रेवर की लोकेशन साथ साथ है या फिर अलग अलग है? लेस्टर और ट्रेवर दोनों की लोकेशन एक ही जगह की आ रही है। थैंक यू सिमियोन, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। टाइम आने पर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा लोकेशन पर। वेपन्स तो ऑलरेडी सारे के सारे हैं मेरे पास। जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कितनी आर्मी है। इतना तो मुझे पता है कि भाई कम से कम भी 10-20 या फिर 30 बंदे होंगे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक मशीन गन है और जब मशीन गन चलेगी ना भाई 300-400 बंदे भी मैं मार सकता हूँ। फटाफट से निकलता हूँ सिमियोन की बताई हुई लोकेशन पर। आई होप के यार गाइस सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। लोकेशन तो मेरे पास इधर की आई है भाई, गाड़ी को यहीं पे पार्क करूंगा। यहाँ कहीं पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, पता नहीं ये किधर है। ट्रेवर आवाज आ रही है क्या? जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं है इधर। तो फिर लोकेशन मुझे सिमियोन ने ये क्यों बताई थी? एक मिनट, ये तो ट्रेवर का मोबाइल फोन है और ये जो साथ में पड़ा हुआ है भाई ये लेस्टर का मोबाइल फोन है। इसका मतलब ये है कि ट्रेवर और लेस्टर का मोबाइल फोन किसी ने यहाँ पे फेंक दिया है। नहीं भाई, ये एक ट्रैप है। मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। कोई है क्या पीछे? अभी तक तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ये ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवर का मोबाइल फोन भी है और लेस्टर का मोबाइल फोन भी है, बट ये दोनों इधर नहीं है। तो फिर ये मोबाइल फोन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप होने वाला है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे मारना भी इतना आसान तो है नहीं। फटाफट से यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अभी तक तो आसपास मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। लेट्स गो भाई, अगर मैं ऊपर निकल गया ना उसके बाद काम हो जाएगा। मगर 1 मिनट, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो फिर लेस्टर और ट्रेवर का मोबाइल फोन कोई इधर क्यों रख सकता है? नहीं भाई, मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा, ये कोई ना कोई ट्रैप होगा। फटाफट से थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो फिर ये लोग गए किधर? तुम्हें आवाज आ रही है क्या? ट्रेवर नहीं जवाब दे रहा है। इसका मतलब यही है ना कि भाई ट्रेवर इधर नहीं है और ये नीचे वाली जगह भी बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है इधर। थोड़ा सा और आगे जाके चेक करेंगे। गोलियों की आवाज तो आ रही है मुझे, मगर ये आवाज आ किधर से रही है? अबे भाई ये तो डग्गन की आर्मी है। इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा ट्रैप डग्गन की आर्मी ने बनाया है, लेकिन बचेंगे नहीं भाई। अच्छा वाकई में ऊपर आ गया और ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा आर्मी है यहाँ पे। लिटरली में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर तो इनमें से कोई ऊपर आ गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, मुझे मारना इतना आसान तो है नहीं जितना इन लोग ने समझ के रखा है। लेट्स गो। ये भी मर गया। एक बंदा मुझे इधर दिख रहा है, फाइनली ये भी मर गया। लेकिन लगता है कि अभी बड़ी वाली गन को यूज करने का टाइम आ चुका है। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको ऊपर तो आने दूंगा नहीं। अभी चलते हैं इस साइड पे। अबे भाई ये लोग ऊपर आ गए। लिटरली में काफी ज्यादा खतरनाक आर्मी है। धीरे धीरे ये लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा वहां पे छुपा हुआ है।
काफी ज्यादा है भाई। ऐसे तो ये लोग नहीं मरेंगे। लगता है कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा। इस वाले ट्रक को ब्लास्ट कर दूंगा, उसके बाद ये सब लोग मर जाएंगे। भाई आर्मी इन लोग की बहुत ज्यादा है। अबे ये किधर आ गया ऊपर? लिटरली में ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए भी तो मुझे कोई रास्ता चाहिए ना भाई। पता नहीं ये लोग ऊपर कैसे आ रहे हैं। एक बंदा तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था भाई, काफी टाइम से गोलियां मार रहा है। अभी जैसे ये बाहर निकलेगा मैं इसको सीधा हेडशॉट मारूंगा। लेट्स गो, ये तो गया काम से। मगर एक मिनट, इसके काम देखो भाई। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और इसको मैं इधर से ही हेडशॉट मारूंगा। लेट्स गो, ये तो गया नीचे। मगर अभी मुझे अपनी बंदूक को चेंज करना होगा। इतने सारे ये आए तो आए कहाँ से यहाँ पे? मुझे लगा था कि एक दो होंगे, लेकिन नहीं भाई, पूरा का पूरा ये ट्रैप था। और जब मैंने ट्रेवर का मोबाइल फोन देखा था ना, मुझे तभी पता चल गया था कि भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप है। मगर मैं भी तो ऊपर खड़ा हुआ हूँ भाई, ये जगह बिल्कुल सेफ है और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा। मेरी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है। इसको क्या लगा था कि मुझे मारना इतना आसान होगा? अभी लगता है कि इन लोग को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी भाई। ऐसे गोलियां नहीं मारूंगा मैं, इन लोग को मारूंगा ये वाला आरपीजी। उसके बाद देखता हूँ कि ये लोग मुझसे कैसे बचते हैं। लेट्स गो भाई, ये भी मर गया। मगर इस साइड पर एक और बंदा है और ये भी गया। लेट्स गो भाई, मर गया ये। थोड़ा सा आगे जाना होगा। एक बंदा मुझे इधर भी दिख रहा है और फाइनली ये भी मर गया। लगता है कि अभी गाड़ी में बैठ के निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये लोग तो खत्म नहीं होने वाले हैं। पूरी की पूरी आर्मी है यहाँ पे डगन की। अगर तो मैं इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहा तो फिर उसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे भाई। यहाँ से निकलना होगा लिटरली में, अभी कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। मेरी गाड़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके शीशे भी बॉम्ब प्रूफ है, इसलिए अगर एक दफा मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया ना, उसके बाद कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेट्स गो, ये भी मर गया और एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है। फाइनली ये भी मर गया। अभी फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। अबे भाई कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई और अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा। एक बंदा ये खड़ा हुआ है और फाइनली ये भी मर गया। भाई काफी ज्यादा लोग थे यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि कम से कम भी 20-30 या फिर 40 बंदे होंगे। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ऊपर चला गया, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। नहीं तो मैं कब का मर चुका होता। ये जो बाकी के जिंदा है ना भाई, इनको मैं सीधा सर पे गोलियां मारूंगा गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि अगर गाड़ी से बाहर निकल गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। जितने भी थे वो सब के सब यहाँ पे मर चुके हैं, लेकिन ट्रेवर किधर है? मुझे पता करना होगा कि ट्रेवर और लेस्टर किधर हैं। सामने वाली साइड पर एक बंदा खड़ा हुआ है। अबे एक मिनट, ये तो वही आर्मी का कमांडर है। मुझे फटाफट से अपने आप को बचाना होगा। आरपीजी मार रहा है, लेकिन नहीं भाई, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। इसको क्या लगता है कि आरपीजी मार देगा? भाई गाड़ी बच गई मेरी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन ये मुझसे बचेगा नहीं। लेट्स गो, आरपीजी इसने फायर कर दिया। अभी एक और आरपीजी इसका मिस होगा, उसके बाद ये आएगा मेरी गाड़ी के नीचे। भाई ये है आर्मी का कमांडर। अभी मैं फटाफट से इसका बंदोबस्त करता हूँ। गया किधर ये? एक मिनट, किधर गया भाई? गाड़ी के नीचे था और ये रहा। अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना। मुझे पता है कि जिंदा है ये। गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करूंगा, उसके बाद सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा इससे। तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम है, मुझे बताओ कि ट्रेवर और लेस्टर किधर है? नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि ट्रेवर और लेस्टर किधर है? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता। इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तुम एक काम करो कि बैठो गाड़ी के अंदर, मैं फटाफट से इसका बंदोबस्त करता हूँ। मुझे इसको लेके जाना होगा लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन। लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज दोबारा आई ना, उसके बाद वो तुम्हारी आखिरी आवाज होगी। मैंने बोला ना कि गलती होगी हम लोग से। मुझसे पंगा लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि मैं हूँ कौन, मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहचानने में भूल हो गई, माफ कर दो। नहीं, माफ तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे जनरल को सबके सामने मार सकता हूँ तो फिर तुम क्या चीज हो? सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी के कमांडर हो। डगन ने बहुत सारे पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे कि क्या बताऊं, प्लीज माफ कर दो। इतना तो मुझे पता है कि डगन के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? पूरे के पूरे 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ उसने कभी लॉस सैंटोस मिलिट्री के जनरल को नहीं दिए, लेकिन तुम्हें दे दिए। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आराम से मुझे पकड़ लोगे, मुझे मार लोगे और मैं कुछ
कुछ करूंगा नहीं। मुझे नहीं पता था, हम लोग ने पूरा का पूरा प्लान बना के तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। इसका मतलब ये कि जब मैं अपने सीक्रेट बेस से बाहर निकला था तुम तब से मुझे फॉलो कर रहे थे। तुमने ठीक बोला, ये पूरा का पूरा हम लोग का प्लान था। और वो जो डग्गन का प्राइवेट असिस्टेंट मुझसे मिलने के लिए आया था वो भी तुम्हारा प्लान था। पूरा का पूरा हम लोग का प्लान था। ट्रेवर को भी हम लोग नहीं ट्रैप किया है। ट्रेवर को भी ट्रैप कर दिया, लेस्टर को भी ट्रैप कर दिया। फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरो और भागने की कोशिश मत करना। अगर तो भागने की कोशिश की सीधा सर पे गोली मारूंगा। लेकिन तुम अभी जा किधर रहे हो? चुपचाप मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ। और अगर तुमने भागने की कोशिश की, मैं बता रहा हूँ सीधा सर पे गोली मारूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, कभी भी नहीं भागूंगा। सारे के सारे पैसे भी तुम ले लो। पैसे तो मैं तुमसे लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम फटाफट से मुझे फॉलो करो। मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आने का फायदा नहीं है। बताता हूँ तुम्हें फायदा है या फिर नहीं। किधर गया? ये मेरे दोस्त का ऑफिस है। तुम आ जाओ, फटाफट से अंदर आओ। हाँ भाई, तुम कौन हो? अरे फैमिलीज गैंग के बॉस सर, बताओ क्या दिक्कत है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या दिक्कत है। मुझे बताओ कि मेरा दोस्त किधर है, पुलिस कैप्टन। सर वो तो सुबह से आया ही नहीं। सुबह से आया ही नहीं? क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ ना, वो भी हम लोग के पास है। एक मिनट, इसका मतलब ये कि ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास हैं? जी सर, ट्रेवर भी हम लोग के पास है, लेस्टर भी हम लोग के पास है, और ये जो आपका दोस्त था पुलिस कैप्टन, ये भी हम लोग के पास है। लेकिन तुम लोग को कैसे पता चला कि ये पुलिस कैप्टन मेरा दोस्त है? सर ये अंदर की इन्फॉर्मेशन हम लोग के प्रेसिडेंट डग्गन बॉस ने निकलवाई थी। इतना तो मुझे पता था कि ये डग्गन स्मार्ट है, लेकिन इतना स्मार्ट होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले इन लोगों ने ट्रेवर को उठाया, उसके बाद इन लोगों ने लेस्टर को उठाया, और अभी जब मैं यहाँ पर आया तो इन लोग ने मेरे दोस्त पुलिस कैप्टन को भी उठा लिया। और ये जो मेरा टकला पार्टनर है ना पुलिस वाला, इसने मेरी 10-12 दफा जान बचाई है, और अभी टाइम आ चुका है अपने दोस्त की जान बचाने का। और तुम एक काम करो कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो भी यहाँ पे अंदर आने की कोशिश करे उसको बताना कि फैमिलीज गैंग का बॉस अंदर बैठा हुआ है। जी ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जाते हुए दरवाजा लॉक कर देना। लेकिन सर अभी क्या करने वाले हो आप? मैं तुमसे आखिरी दफा पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ कि मेरा दोस्त ट्रेवर किधर है, लेस्टर किधर है, और ये पुलिस कैप्टन किधर है? सर आर्मी वालों ने उठाया है, मुझे लोकेशन नहीं पता। लोकेशन नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे हाथ में देख रहे हो ना क्या चीज है? जी सर मैं देख रहा हूँ, मुझे लोकेशन नहीं पता। ठीक है, तो फिर अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि लोकेशन किधर है। 1 मिनट, इतना जल्दी तो ये मरेगा नहीं। सर प्लीज माफ कर दो मुझे, सर नहीं पता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लोकेशन बताओ, तो इसका मतलब ये है ना कि लोकेशन बताओ। पूरी की पूरी बॉडी तुम्हारी काट दूंगा मैं, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा दोस्त किधर है। भाई काफी ज्यादा ब्लड निकल गया है इसका, लेकिन इसको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है सर, बस 1 मिनट रुक जाओ सर, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं रुकूंगा। मुझे जल्दी से बताओ कि ट्रेवर किधर है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी और मारा उसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी कट जाएगी। इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि ट्रेवर किधर है, लेस्टर किधर है, और मेरा पुलिस कैप्टन दोस्त किधर है। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सारी की सारी लोकेशन बताता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। काफी ज्यादा मार लिया मैंने इसको। बताओ अभी लोकेशन किधर है? सर वो जो गोल्ड माइन है ना, बिल्कुल उसके बीच में। गोल्ड माइन के बीच में? ठीक है, तो फिर एक काम करो कि ये एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से रख लो तुम, और दोबारा फैमिलीज गैंग से पंगा लेने से पहले 1000 दफा सोच लेना। इतना काटूंगा इसको, इतना काटूंगा कि दोबारा कभी भी ये चल नहीं पाएगा। लगता है कि इतना काफी है इसके लिए, मगर दिक्कत ये है कि ये मेरे दोस्त का ऑफिस है। पूरा का पूरा ऑफिस गंदा हो गया इसका। और तुम एक काम करो कि अंदर जा सकते हो, किसी को बताना मत कि ये सब कुछ किसने किया है। ठीक है सर, लेकिन वो चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जो भी फैमिलीज गैंग को गिराने की कोशिश करेगा ना, उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। अंदर जाके तुम इसको देख सकते हो। और तुम्हारे पुलिस कैप्टन को थोड़ी देर में लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए एम्बुलेंस मंगवा लो, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है सर, मैं लेके जा रहा हूँ। अभी मुझे फटाफट से निकलना होगा लोकेशन पे। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेवर को तो मैं बचा के रहूंगा। और अभी बात सिर्फ ट्रेवर की नहीं है भाई, लेस्टर भी है और मेरा पुलिस कैप्टन भी है। अपनी जान पे खेल के इसने काफी दफा मुझे बचाया है, और अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बचाने की। अपनी गैंग से बंदे में उठा सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि जितना गुस्सा मुझे इन लोग के ऊपर आ रहा है ना भाई, किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला जाऊंगा और फिर मैं देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। लगता है कि उस आर्मी वाले ने मुझसे झूठ बोला है। थोड़ा सा और आगे जाके
चेक करता हूँ। नहीं 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 भाई, काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और ये कोई आर्मी नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्पेशल फोर्स वाले हैं, मगर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोग ट्रेवर, लेस्टर और मेरे दोस्त पुलिस कैप्टन को यहाँ पे मारने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना कि जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। लिटरली में यहाँ पे पुलिस भी नहीं आ सकती, मगर जिस जगह पर कोई जा नहीं सकता उस जगह पे मैं जा सकता हूँ अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अभी मेरे ख्याल से ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा परफेक्ट एक और जगह है, क्योंकि अभी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे बंदे हैं। अगर इनमें से किसी ने भी मुझे देख लिया उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई टाइम आ चुका है स्नाइपर को निकालने का, और इतना तो आप सब लोग देख ही रहे होगे कि यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं। लिटरली मैं इन लोग को काउंट भी नहीं कर सकता हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, मगर मारना तो पड़ेगा भाई। स्नाइपर की गोली है, किसी को भी कुछ नहीं पता चला क्योंकि इसके आगे सप्रेसर लगा हुआ है। अबे नहीं, इसको पता चल गया, लेकिन 1 मिनट, मुझे जल्दी से इसको भी मारना है। लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी मैं आप लोग को एक टेक्निक बताता हूँ भाई। देखो, पहले तो मेरी स्नाइपर के आगे सप्रेसर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरी गोली की आवाज किसी तक भी पहुंचेगी नहीं। और दूसरी मजे की बात यह है कि मैं काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कोई भी मुझे देख नहीं सकता। यही प्लान है मेरा, इसी प्लान को यूज करके इन सबको मारूंगा। मगर 1 मिनट, नीचे वाली साइड पे और भी बंदे हैं, मगर अभी बारी है यहाँ पे खड़े होके इसको हेडशॉट मारने की। लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी इसको भी मार दूंगा। लेट्स गो, ये भी मर गया और ये भी गया काम से। धीरे धीरे अभी मुझे आगे जाना होगा भाई, ये प्लान बहुत खतरनाक है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी देखता हूँ कि किसी ने मुझे देखा या फिर नहीं। नहीं भाई, अभी तक लिटरली में मुझे किसी ने भी नहीं देखा, और वो इसलिए क्योंकि भाई स्नाइपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरी। मगर 1 मिनट, गोली चलने की आवाज आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि मैं इधर हूँ। अगर इसी तरह मैं इन लोग को मारता रहा ना, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, ये भी मर गया। लेट्स गो, ये भी गया और ये भी मर गया। लेट्स गो भाई, यही मेरा प्लान है। 2 बंदे यहाँ पे और खड़े हुए हैं, फटाफट से इनको भी मार देता हूँ और ये भी मर गया। जितने भी बंदे यहाँ पे खड़े हुए थे वो तो सारे के सारे मर चुके हैं। अभी चलते हैं नीचे वाली साइड पर। यहाँ पे 2 बंदे और भी खड़े हुए हैं, मगर दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी है मेरे पास, और ये वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, मगर फिर भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ। ये लोग यहाँ पे खड़े होके सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि इनके बंदों को मैंने मार दिया है। अभी जितनी गोलियां तुम लोग मार सकते हो मार लो, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फैमिलीज गैंग का बॉस यहाँ पे अपनी आर्मी को बचाने के लिए आ चुका है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको इसी तरह रिवर्स लेके जाऊंगा गाड़ी के साथ नीचे, उसके बाद पता चलेगा इन लोग को कि मैं क्या चीज हूँ। प्लान इन लोग ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा खतरनाक बना के रखा है, लेकिन वो क्या है ना कि प्लान मेरे पास भी है, और जो प्लान मेरे पास है वो इन लोग के प्लान से काफी ज्यादा खतरनाक है। सामने वाली साइड पर कितने बंदे हैं? 3-4 बंदे हैं भाई। अपनी गाड़ी से मारूंगा इनको। मुझे पता है कि थोड़ी देर के अंदर मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन जब तक ये गाड़ी है तब तक मैं हूँ, क्योंकि अगर एक दफा मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी भाई। थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरा प्लान बी कौन सा है। इस तरह की खतरनाक सिचुएशन से मैं पहले भी निकल चुका हूँ, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा बस मुझे इन लोग को भगाना होगा। मुझे तो लगता है कि ये जगह अभी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। नीचे वाली साइड पे देखो भाई कितने सारे लोग हैं, और यही प्लान है मेरे पास। यहाँ पे खड़े होके इन सबको एक एक करके मारूंगा, क्योंकि ऊपर आने का ये एक ही रास्ता है। मगर 1 मिनट, ये गन क्यों रीलोड हो रही है भाई? ये मेरा प्लान थोड़ा सा खराब होने वाला है, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे प्लान खराब होगा? मुझे पता था अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये सब लोग नीचे से ऊपर आएंगे सिर्फ इस जगह से, इसीलिए पीछे खड़े होके मैंने इन सबको मार दिया। अभी देखता हूँ कि कोई और बचा है या फिर नहीं। भाई और कोई भी नहीं बचा, जितने भी थे वो सब के सब मर चुके हैं। मगर ये आर्मी कौन सी थी? पहले कभी ये आर्मी देखी नहीं है। ट्रेवर किधर है? लेस्टर किधर है? कोई भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। पता नहीं अब ये लोग किधर होंगे। अबे तुम लोग ट्रक के अंदर हो क्या? मैं भी ट्रक के अंदर हूँ, लेस्टर भी इधर ही, और ये तुम्हारा टकला पार्टनर भी इधर ही है। 1 मिनट रुको, मैं अभी इसका दरवाजा खोलता हूँ। लेट्स गो भाई, दरवाजा खुलने वाला है। थोड़ा सा बस मुझे यहाँ पर शूट करना होगा। लेट्स गो।
और ये जगह अभी तक बाकी है। दरवाजा तो खुल गया। हाँ भाई, कैसा लग रहा है तुम लोग को? तुमने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास जाओ, दोस्ती करो उससे। दोस्ती नहीं करनी थी, पूरा का पूरा प्लान था मेरा। आ जाओ तुम तीनों, फटाफट से बाहर आ जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम लोग को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन लोग ने मुझे इसलिए उठा लिया था क्योंकि मैंने जनरल की वीडियो लीक की थी, जो कि तुमने मुझे दी थी। जनरल ने मासूम लोगों को मारा था ना, अच्छा हुआ मैंने उसके साथ ये किया। हाँ ना लेस्टर, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। देखो मैं आ गया ना तुम्हें बचाने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो पता भी नहीं चला था कि इन लोग ने मेरे साथ किया क्या। एकदम से हेलीकॉप्टर आया, रस्सी बांधी मुझे और लेके चले गए। मुझे पता है ट्रेवर, लॉस सैंटोस की मिलिट्री है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। बॉस, लगता है कि आपने मेरी जान 5-6 दफा बचा ली होगी। मुझे लगता है कि पार्टनर, तुम्हारी जान मैंने 7 या फिर 8 दफा बचाई है और तुमने मेरी जान बचाई है 12 दफा। अभी एक काम करते हैं कि फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन ये कौन सी आर्मी थी? पता नहीं ट्रेवर, कौन सी आर्मी थी। आ जाओ फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी बताओ तो सही कि तुम्हारे पास प्लान कौन सा है? अभी फिलहाल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोग की जान बचाने का प्लान बनाया था। डग्गन को मारने का प्लान भी हम लोग बना लेंगे। और वैसे भी जब मैं इसको मारने का प्लान बनाता हूँ, पता नहीं भाई ये मुझसे बच क्यों जाता है। मुझे तो लगता है कि अब की बारी 3-4 दिन वेट करके कोई मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, तभी ये डग्गन मरेगा। भाई इसको मारना इतना आसान नहीं है। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मैं आप लोग से मिलूंगा गैंगस्टर सीरीज के एक और एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।